और मोदी जी ने चुनाव कैसे जीता, मैं आपको समझा देता हूं। मोदी जी ने बड़े बड़े उद्योगपतियों से हजारों करोड़ रुपए का कर्जा लिया है। उनकी मार्केटिंग होती है, गुजरात मॉडल का कैंपेन होता है, टीवी पे इश्तिहार होते हैं। उन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों से कर्ज लिया है और उस कर्ज को वो कैसे निभाएंगे, आपकी जमीन उन उद्योगपतियों को देकर निभाएंगे। इसलिए वो जमीन के बिल को कमजोर करना चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। ये किसान की जमीन की लड़ाई थी या राहुल गांधी की सियासी जमीन की लड़ाई जो रामलीला मैदान में आज लड़ी गई? यही वो सवाल है जो किसानों से पूछेंगे, क्योंकि देश भर से तमाम किसान यहाँ पर आए थे राहुल गांधी को सुनने, सोनिया गांधी को सुनने। क्या इसी के साथ एक नई जान फूंक पाएगी कांग्रेस पार्टी में पूरी पार्टी और नेता? ये है वो सवाल जिस पर आज हम करेंगे चर्चा। अखिलेश प्रताप सिंह जी उत्तर प्रदेश में किसानों के बीच और राहुल गांधी की राजनीति में हमेशा शामिल रहते हैं और तमाम किसान देश भर से आए। तो आप सब देश भर से आए हैं आप लोग? ठीक है, ठीक है। ये बताइए, आपको देख के लग रहा है आप लोग राजस्थान से आए हैं। क्या हुआ, राहुल बाबा को सुने भी? हाँ बिल्कुल सुने। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कभी किसानों को आश्वासन दिया है। क्या आश्वासन दिया? क्या कुछ समझ में आया आपको? समझ में तो कुछ आया नहीं, लेकिन नहीं आया। आप बताइए। अब अखिलेश जी वो कह रहे समझ ही में नहीं आया राहुल गांधी क्या कह रहे थे। ध्यान से नहीं सुना होगा उन्होंने, ऐसा नहीं है, वो उनका ध्यान कहीं और होगा, लेकिन सबने सुना है। क्या कहा, अगर हमसे ये सुनना चाहते हैं कि क्या क्या कहा तो हम बता सकते हैं। ठीक है, नहीं नेता के रूप में मैं चाहती हूँ इनके इंटरेक्शन का आप सवालों का जवाब दें। क्या समझ में आया आपको? आप कहाँ से आए भैया? मध्य प्रदेश से आया हूँ मैं। हम लोग मध्य प्रदेश से बड़ी संख्या में आए। हमारे मध्य प्रदेश में जो ओलावृष्टि हुई, वो जो किसानों को, गरीब मजदूरों का जो भारी बरसात से होने से जो नुकसान हुआ है, उसकी लड़ाई लड़ने हमारे मध्य प्रदेश में नीमच जिले में आदरणीय सोनिया गांधी जी किसानों का दुख दर्द सुनने। आज राहुल गांधी को सुना आपने, कंधे पर उन्होंने हल रखा। वो कंधा इतना मजबूत है कि कांग्रेस पार्टी को पहुंचा दे जहां बीजेपी है। हमें पूरा विश्वास है, हमारे राहुल गांधी जी हमारे युवाओं की, किसानों की, मजदूरों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि हमारी लड़ाई लड़ेंगे। आगे आइए, आप बुजुर्ग आप आइए। अच्छा, तो माइक नहीं दे पाऊंगा। अरे आपकी आवाज माइक के जरिए पहुंचती है ना, बताइए। राहुल गांधी के कंधे बहुत ही मजबूत हैं और पूरे देश के कोने कोने से आज आए हुए किसान तमाम उनकी बातों को सुनकर संतुष्ट हुए और उनकी राहुल गांधी की बात को सुनकर वो अपने यहाँ तमाम जितनी भी समस्याएं हैं किसान के, आज बेमौसम बरसात होने से जो फसल बदल जाएगा। अच्छा, कहाँ से आए बाबा, आप कहाँ से आए? अरे राजस्थान विधानसभा नवलगढ़ झुंझुनू चाहिए। आज यदि कांग्रेस दोबारा पूरे आम चुनाव हो तो 3/4 बहुत कांग्रेस का आएगा। कांग्रेस का आएगा। कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद। अखिलेश जी, सियासी जमीन आप भी जानते हैं, विश्वास हो रहा है जो कह रहे हैं किसानों से? देखिए, जनाक्रोश आ चुका है मोदी जी के खिलाफ, क्योंकि एक भी इस मोदी की सरकार ने ऐसे कदम नहीं उठाए हैं कि देश के किसानों को लगे कि मोदी जी किसानों की चिंता करते हैं। मन की बात की मोदी जी ने रेडियो पे, लेकिन किसानों की दर्द की बात नहीं की। उसी समय ओलावृष्टि आई थी, तुम जमीन दे दो भैया मेरे लिए, यही समझाते रहे। अरे यार, उनकी पीड़ा की तुम जिक्र नहीं कर रहे हो, किसानों की पीड़ा की। और किसान जिस दिन तकलीफ में होगा अंजना जी, इस देश के सारे लोगों को तकलीफ उठानी पड़ेगी, क्योंकि जिस दिन अनाज, फल, सब्जियां किसान उगाता है उस पर प्रभाव पड़ेगा, सबके जेबों पे उसका प्रभाव पड़ेगा। किसान इस देश का अन्नदाता है और जिसने उसको निगलेक्ट किया, ये जान ले, इस देश के लोगों पे आफत विपदा आने वाली है। उनकी आवाज आने दीजिए। किसान में आ रही हूँ, एक सेकंड में आ रही हूँ आपके पास। एक बात बताइए मुझे, अगर आप वाकई आप लोग सब किसान हैं, एक सवाल का जवाब दीजिए। पिछले 10 साल में बेमौसम बारिश से न जाने कितने हजार किसान मरे, तब आप लोगों के जहन में आया कि आपके राहुल गांधी कहाँ हैं? बिल्कुल आया था सवाल। कौन जवाब देगा? आप बोलिए। मनमोहन सिंह जी ने मुआवजा दिया किसानों के लिए और ये मोदी सरकार ने कुछ नहीं दिया सिवाय भाषण के। हमारे मध्य प्रदेश में सैकड़ों किसान आत्महत्या कर चुके। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के क्यारी क्षेत्र में सूखी सेवनिया पे किसान ने आत्महत्या की। मुख्यमंत्री जी देखने तक नहीं गए। आप कहाँ से आए भैया? आगे आइए, आगे आइए। आप पंजाब से दिख रहे हैं मुझे। पंजाब से आए, मैं आपके पास भी अरे सर आ रही हूँ ना। अरे अब क्या, यही तो दिक्कत है कांग्रेस पार्टी में, माइक नहीं मिला तो सब गुस्सा आ जाते हैं। थोड़ा शांति रखिए। बताइए साहब, क्या दिक्कत है? क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी के कंधे इतने मजबूत हैं कि आप लोगों की आवाज बन सके? कोई फसल नहीं, पंजाब ਵੇਚਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ, किसान बहुत परेशान, बहुत तंग है किसान, बहुत खुदखुदियां कर रहे हैं। पंजाब में बहुत खुदखुदी हो रही है।
पंजाब की तस्वीर वो बता रहे हैं, कई लोग इधर भी मौजूद हैं। एक गुलाबी साफे वाले हिस्से के तो नहीं है आप, जो भाग गए थे बीच से? हाँ, आप लोग यूपी से? हरियाणा वाले भाग गए बीच में? नहीं, मैं ये कैसे कर सकता हूँ भाग गए? अभी हरियाणा वाला वो हमारे साथी, हम ये कैसे उनसे करें? गुलाबी साफे वाले सारे निकल गए थे ना, आपने देखा था ना, सबने देखा था। एक बुला दो आप, एक बुला दो, हम लोगों ने दिखाया दर्शकों को। पूरा हो गया तो वो अपने घर जाएंगे। आप कहाँ से आए हो? मैं जालौर जिले से, जालौर से, राजस्थान। राजस्थान से ही हो ना? राहुल गांधी जी ने आज जो आवाज दी है, इसका पूरा असर झारखंड में पड़ेगा। झारखंड के किसान और मजदूर 1 इंच भी जमीन अधिग्रहण नहीं होने देंगे। हम लोग इसकी पूरी लड़ाई लड़ेंगे राहुल जी के नेतृत्व में। राजस्थान झुंझुनू जिला वीरू की भूमि से आया हूँ। आज कांग्रेस का यदि दोबारा लोकसभा चुनाव हो तो 80% कांग्रेस की सीटें आएंगी। और ये मोदी है, ये पूंजीपतियों का एजेंट है, देश को बेच कर खा जाएगा। और जो उधारा लिया हुआ है, अभी देखना दोबारा चुनाव हो तो इसकी हवा कैसी जाए, कांग्रेस 80% आएगी। कार भरी है, हम आश्वस्त करते हैं, जान दे देंगे, जमीन नहीं देंगे। मोदी जी का जो षड्यंत्र है कामयाब नहीं होने देंगे। और किसान मुक्त भारत का जो उन्होंने संकल्प ले रखा है, इसको आने दीजिए समय, हम धूल चटा के दिखाएंगे। चिराग फिर हम जलाएंगे, बिखरे हुए गुलशन को फिर हम सजाएंगे। मुझको यकीन है दोस्तों का साथ तो मेरा देश का पीएम माननीय राहुल गांधी को बनाएंगे। कहते हैं कि आसमान से गम के बाद एक दिन छट जाएंगे और मेरे दुश्मन खुद ही मेरे सामने झुक जाएंगे। मेरा क्या है, मैं तो बादल के लिए छड़ाऊंगा, पत्थरों मेरा बनता नहीं दिखलाऊंगा, घर घर में तिरंगा ही तिरंगा लहराऊंगा। आप बताइए, आपको क्या लग रहा है जो रिस्पॉन्स अभी आइए तमाम जो युवा नेता है, क्योंकि राहुल गांधी तो ये कहते हम चाहते हैं युवा सामने आए, फिर क्यों नहीं उनकी बात हो पाई? नहीं मैम, बहुत बढ़िया रिस्पांस रहा है। मैं राहुल जी के साथ भट्टा पार्सल जब शुरू किया था उन्होंने, तभी से मैं उनके साथ रहा हूँ। मैं उस यात्रा में भी गया था और वो किसान आज यहाँ पर सारे आए हुए थे भट्टा पार्सल वाले। उससे ये बात पता लगती है कि आज भी किसान सारे राहुल जी के साथ जुड़े हुए हैं। जो भट्टा पार्सल से जुड़े थे 2 साल 3 साल 4 साल पहले, वो आज भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। और उनकी लड़ाई राहुल जी ने सिर्फ लड़ी है और किसी ने नहीं। और जब हमारी गुलाबी साफे वाले क्यों भाग गए? हुड्डा जी के आदमी सारे भाग गए। अब सच्चाई को मत पलटिए, कि अब पता है, सबने देखा है। ये बात आपका कहना, अगर यहाँ 5 लाख लोग इकट्ठा हुआ और उसमें कुछ चला गया और कुछ आता गया, तो ये एक तरह की मैं समझता हूँ दुर्भावना से ग्रसित बात है कि ये चला गया वो चला गया। मूल भावना ये है कि राहुल गांधी जी ने क्या संदेश दिया, क्या किसान। भावना है गुटबाजी, जो कांग्रेस पार्टी को समझनी होगी। नहीं, बात ये है, अगर ये बात आप कहती है तो ये चिंतन का विषय है। पर इसका मतलब जिस जगह हम खड़े हैं और जिस भाव को लेके हम खड़े हैं, उसमें मूल भाव है किसानों की का न्याय करना, किसानों का हित देखना, किसानों के साथ न्याय संगत बातें करना। मैं समझता हूँ उस पर बात करें। साहब आप किसान दिख रहे हैं, कहाँ से आए बताइए, कहाँ से आए? राजस्थान से। क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है? जालौर से आए हमें, बरसात में फसल नष्ट होगी, इसबगोल है, दूध और बिल बढ़ा दिया, इसलिए आए हम। क्या उम्मीद है राहुल गांधी से, क्या कर देंगे वो मुआवजा कुछ दिलवाएंगे। मुआवजा दिलवाएंगे राहुल गांधी? किसकी सरकार चल रही है देश में? अरे सरकार तो किसी की चलो, सरकार बीजेपी की चल रही है। बीजेपी की चल रही है, तो आपको लगता है कि ये अलग से आपकी सहायता करेंगे, आवाज बनेंगे, कांग्रेस पार्टी कुछ भला करेगी? करेगा, कुछ न कुछ करेगा। कुछ और किसानों के पास चलते हैं। ये बहुत दिलचस्प है। युवा दिख रहे हो तुम और छत पर खेती करते हो, ये बता रहे हो तुम अपनी तस्वीरों के जरिए। राहुल गांधी से प्रेरणा मिली? राहुल गांधी से प्रेरणा तो मिली, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाएंगे हमारे देश के लिए। हमारे देश में इतना बेसिक दिन आ गए हैं कि हम लोगों को छत पे खेती करनी पड़ रही है। जैसे भूमाफिया लोग जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं, सरकार का उसको कोई ध्यान नहीं है। अगर खेती के लिए जमीन नहीं बचेगी तो हम खेती कहाँ से करेंगे? इसलिए मैंने ये विकल्प ढूंढा है कि मैं अपनी छत पे खेती कर सकता हूँ। आप बताइए पंजाब में कैसे बदलेगी तस्वीर? पंजाब में बात ये है जी कि जो अब इन्होंने जो अध्यादेश ये लेके आए हैं, इसमें 70% वाली जो क्लॉज है वो इन्होंने खत्म कर दी। मैं एमएससी एग्रीकल्चर हूँ पीएयू लुधियाना से और प्रोग्रेसिव किसान हूँ। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, दूसरी बात, जो 5 साल वाली क्लॉज थी कि 5 साल में अगर कोई जिस ऑब्जेक्टिव के लिए ली गई है जमीन वो नहीं होगी तो भी वापस होगी किसान को। वो ठीक है, वो सब हम दर्शकों को बता रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी आवाज बनना चाह रही है किसानों की। आपके अमरिंदर सिंह कहते हैं हमको राहुल गांधी स्वीकार ही नहीं है, अब कैसे होगा? मैं ये बात कहना ये पार्टी तो परिवार की। आज तक एक भी बार कभी किसी ने ये नहीं कहा कि मुझे राहुल गांधी स्वीकार नहीं है, मुझे सोनिया गांधी स्वीकार नहीं है। और लोगों से बात करते हैं। हाँ, बैठ जाइए ना, बैठ जाइए। बहुत अच्छी बात है कि कांग्रेस पार्टी और कार्यकर्ताओं में इतना जान है। क्या कह रहे हैं, कहाँ से आए? पंजाब से हूँ। आप जो अमरिंदर की बात कह रहे हैं ये गलत है, ठीक है। ये जो बीजेपी वादे कर रही है और वादे करके मुकर रही है,
जो मोदी जी ने वादे किए थे गरीबों से, उन पे खरे नहीं उतरे, और आज की रैली देखकर मोदी जी के जड़े ही निकल। राहुल गांधी और कांग्रेस का जो 10 साल का शासन रहा, तो आपको सब कुछ अच्छा हो गया? आपने ये सवाल किया है, क्या राहुल जी कितने मैं आपसे कहाँ से? मैं मेरठ से हूँ, यूपी से हूँ, कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या 10 साल की बात करती हैं, क्या 10 महीने में मोदी जी ने बदल दिया? क्या हमारी सारी योजनाएं मोदी जी ने चालू नहीं रख रखी? क्या नहीं किया? ये 10 महीने का रैली था, 10 साल का नहीं, 10 महीने का ये रैली था। क्या किए वो बोले थे रोजगार। युवा हो, कहाँ से हो? युवा हो बिहार से। राहुल गांधी पर एक सेकंड, राहुल गांधी पर कैसे भरोसा है उन पे कांग्रेस पार्टी में भरोसा है। ये बीजेपी वालों ने क्या कर दिया अभी बताइए आप? 10 महीने बोले मेट्रो लाएंगे, क्या लाएंगे? आप भैया बैठ जाइए। आप कहाँ से हैं? विधानसभा से आया हूँ मैं। हम बहुत परेशान है, किसान लोग हैं, किसी ने आके नहीं देखा किसानों को, लेकिन सोनिया राहुल जी ने आवाज उठाई है, हम उनके साथ हैं। जरा पीछे हटिए। कहाँ से है भैया? मैं उत्तराखंड से हूँ, हाँ बताइए। पौड़ी जिले से हूँ, और मोदी कालागढ़ एक जगह पड़ती है, लेकिन ये केंद्र सरकार जो है ये किसान विरोधी नीति है इसकी, क्योंकि इस समय पर गेहूं को उगाने के लिए न तो डीएपी मिल गई और न ही यूरिया मिला है, जिससे कि उत्पादन कम हुआ है और हो सकता है काला बाजारी हुई है इसमें। तो अगर क्या महंगाई होगी, आज कितनी महंगाई है? आप एक बात बताइए, एक सवाल है मेरा। क्या आप में से किसी को पीछे जाइए, पहले पीछे जाइए, बैठिए। एक सवाल है आप लोगों से, एक सवाल है, बैठिए। एक सवाल है आप लोगों से। आप लोग किसान हैं, खेत में काम करते हैं, आप में से किसी को 59 दिन छुट्टी लेने की आजादी है? अगर है तो हाथ उठाइए। तो फिर जिस आदमी को आप कमान सौंप रहे हैं वो 59 दिन विदेश घूम के आता है, आपको इस बात पे जरा भी अफसोस नहीं? चिंतन पे गए थे, चिंतन सिर्फ थाईलैंड में होता है। मोदी जी 10 महीने से विदेश घूम रहे हैं, 10 महीने से मीडिया आम आदमी बन के रहने की, क्या उसको एक आम आदमी बन के रहने की राहुल गांधी को क्या जान तो निकली है? ये देश के हर कोने के लोग हैं, ये देश का मूड है, देश का जन भावना है। आज आप ही सोच लें कि पिछले कई दशकों में किसानों पे जो आफत आई है वो नहीं आई थी, लेकिन क्या केंद्र की सरकार के तरफ से किसी ने मरहम लगाने का प्रयास किया? यूपी के एक मिनिस्टर बोलते हैं तुम किसान और जितने धरना दे रहे हो इतने मेरे यहाँ तीमारदारी में बैठे रहते हैं। ये किसानों के साथ सोच है, ये किसानों के प्रति सोच है। बीजेपी की सोच ही किसानों के प्रति कभी हमदर्दी भरा ही नहीं रही। राहुल गांधी आपका भाई भी हो सकता है, क्या उसके बारे में भी आपके ऐसे विचार रहेंगे? नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से लेके आज तक वो पूरी दुनिया घूमे, क्या अब जब से ये आपदा आई है किसानों के ऊपर प्रधानमंत्री के तौर पे जा रहे हैं ना, संधि करने के लिए जा रहे हैं। चलिए इसी के साथ रामलीला मैदान में हमारी विशेष पेशकश में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर सवाल यही है कि राहुल गांधी खुद अगर कांग्रेस पार्टी की चुनौती है, किसानों की आवाज बनने की चुनौती उन्होंने स्वीकारी है, तो एक सफर की शुरुआत है, लेकिन आगे का रास्ता बहुत कठिन है। कैमरामैन पिनाकी के साथ अंजना ओम कश्यप, रामलीला मैदान।